रुकिए, अगर आप 2026 में गोल्ड या सिल्वर में पैसा डालने की सोच रहे हैं तो बिना ये सच जाने इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही एसेट आपको बचा भी सकता है और शॉर्ट टर्म में नुकसान भी दे सकता है। लोग कहते हैं गोल्ड हमेशा सेफ है, क्या सच में? बट सिल्वर हमेशा तेजी बनाकर देता है, ग्रोथ देता है, क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना रिस्क भी हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म में गोल्ड या सिल्वर में उसके नुकसान या फायदे क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में सबसे बड़े रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए या नहीं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एलोकेशन स्ट्रेटजी जो बिगिनर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए फॉलो करना। तो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई 2026 में गोल्ड या सिल्वर में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट एक नुकसानदायक हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है। अगर हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो हमें किन तरीकों से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम सेफ भी रहें। तो चलिए, आज मैं उसी तरीके के बारे में बात करने वाला हूं कि आप लोग अगर गोल्ड या सिल्वर इन दोनों एसेट्स में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आज क्लियर करेंगे। अगर आप लोग गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे और आप लोग आसानी से गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के नुकसान या फायदे के बारे में। फायदे मतलब एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके। पहला फायदा है इसका इन्फ्लेशन से बचाव, मतलब गोल्ड हमेशा एक हेवन एसेट्स कहलाया जाता है। मतलब इन्फ्लेशन, देखिए कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इन्फ्लेशन रेट वो होता है जो हर साल हमारी एक महंगाई दर बढ़ती रहती है, जिसका अंतराल कम से कम 5 से 6% रहता है। हर साल हमारे देश में 5 से 6% महंगाई बढ़ती बढ़ती है, तो आप लोग इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं इसके जरिए से। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स क्राइसिस में स्टेबिलिटी, मतलब अगर मार्केट या इकोनॉमिक्स क्राइसिस होता है तो ये स्टेबल रहता है। मार्केट गिरने पर हमेशा गोल्ड स्टेबल रहता है। क्या, जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स क्राइसिस आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी कंट्रीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है मार्केट में गिरने में, मार्केट को इकोनॉमिक्स गिरने में, या कोई दिक्कत या परेशानी जीडीपी गिरने में आती है, तो उसमें जो है ना ये हमेशा मार्केट गिरने पर स्टेबल रहता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस कभी भी गिरते नहीं है, मार्केट चाहे कितना भी क्राइसिस हो जाए। गोल्ड इसलिए हर एक कंट्री, हर एक सरकार कंट्री की इसको जो है रिजर्व करके रखती है गोल्ड को, क्योंकि इसके फायदे बहुत होते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करता है, मार्केट अगर क्राइसिस भी हो रही है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी हो रही है, तो उसमें भी आप लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब अगर आप लोग इक्विटी के साथ साथ इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, पोर्टफोलियो जैसे आप लोगों ने कुछ और भी ईटीएफ वगैरह खरीद रखे हो या म्यूचुअल फंड खरीद रखे हो, उसके साथ साथ आप लोगों ने गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ भी अगर खरीद रखे हैं, बाय कर रखे हैं, तो उसको जो है इक्विटी रखता है, मतलब इक्विटी को जो है बैलेंस बना के रखता है। इक्विटी मतलब जैसे शेयर्स आप लोगों ने कुछ खरीद रखे होंगे, उसको बैलेंस बना के रखता है। अब बात करते हैं हम लास्ट इसके फायदे की, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड, मतलब आने वाले टाइम में सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और ग्रोथ होती है जब सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड है, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है लगेगा। आप लोगों ने फिलहाल कुछ दिनों में देखा होगा कि सिल्वर की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे। मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दूं, 17 दिसंबर 2025 से लेकर 29 जनवरी 2026, मतलब इन 40 दिन में सिल्वर ने फिर कम से कम 50%, मतलब डबल का इंक्रीमेंट दिया था। उस समय 2 लाख रुपए था चांदी का भाव, सिल्वर का भाव, और 29 जनवरी को 4,10,000 रुपए का भाव था। तो इस तरह के क्राइसिस या इस तरह के इंक्रीमेंट आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल सकती है सिल्वर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसकी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, मतलब ईवी सेक्टर में बहुत ज्यादा इसकी जो है इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। अब ये तो थे इसके फायदे, अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, मतलब डिसएडवांटेज की। क्या इनके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकता है? पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो गोल्ड जो है रेगुलर इनकम नहीं देता है, मतलब
गोल्ड जो है डिविडेंड या पैसिव इनकम आप लोगों को नहीं दे पाएगा। दूसरा नुकसान है इसका, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को इक्विटी की तरह ये जो है बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा, फायदा नहीं दे पाएगा। अगर आप लोग फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, देखिए ज्यादातर लोग हमारे इंडिया में फिजिकल गोल्ड ही लेते हैं, तो इसको जो है रखने का रिस्क, मतलब लॉन्ग टर्म रखने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहला पॉइंट था हमारा लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट, क्या इसके फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए एक तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग अगर लंबे समय के लिए गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान थे। और अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म। जो लोग सोचते हैं कि यार मुझे ज्यादा नहीं, साल 2 साल या 6 महीने या 2 महीने 4 महीने चीज को खरीदना है और उसको प्रॉफिट के साथ बेच देना, तो उसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के फायदे की अगर मैं बात करूं तो मार्केट वॉलेटिलिटी में जो है क्विक गेन्स के मौके होते हैं। मतलब जैसे आज आप लोगों ने, ऐसा मान लीजिए सिल्वर आप लोगों ने अगर 17 दिसंबर 2025 को 2 लाख को खरीदी होती और 29 दिसंबर को आप लोगों ने 4,10,000 रुपए बेच दी, तो मात्र 40 दिन में आप लोगों का पैसा डबल हो गया होता। सिल्वर में जो है ज्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है आप लोगों को शॉर्ट टर्म में। मैंने अभी आप लोगों को बताया था फॉर एग्जांपल 17 दिसंबर से 29 जनवरी तक का, तो आप लोगों को प्राइस ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट भी आसानी से बुक कर लेते हैं अगर जो सही टाइम पर अपना यूज करते हैं। इसको माइंड को सेट कर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग इससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नुकसान, मतलब डिसएडवांटेज की ओर। क्या भाई शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए आज कुछ और है और कल कुछ और है और तीसरे दिन में कुछ और है। प्राइस बहुत ज्यादा अप डाउन हो सकता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है क्योंकि हमें मार्केट पर निगाह रखनी है अगर हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। देखिए अगर न्यूज या डॉलर मूवमेंट से जो है इसमें अचानक से गिरावट भी हो सकती है, या इसके बारे में कोई न्यूज ऐसी आ गई तो भाई सिल्वर का प्राइस मुंह के बल गिर भी सकता है, और कुछ न्यूज अच्छी आ गई तो इसके प्राइस बढ़ भी सकते हैं। दोनों चीजें हैं, तो शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा वो रहता है। अगर आप लोगों ने गलत टाइम पर गोल्ड या सिल्वर खरीदा, मान लीजिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया 29 जनवरी 2026 को अगर आप लोगों ने गोल्ड या सिल्वर खरीदा होता तो उस समय 4,10,000 रुपए प्राइस था और 1,88,000 रुपए तोला, मतलब 10 ग्राम का प्राइस था गोल्ड का। आज जो प्राइस है वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में समथिंग चल रहा है सिल्वर का, और जो प्राइस है गोल्ड का तो वो 1,50,000 के बीच में चल रहा है। ठीक है, 1 लाख से 1,50,000 के बीच में चल रहा है। तो उस समय अगर आप लोगों ने बाय किया होगा तो आज आप लोग प्रॉफिट में नहीं लॉस में चल रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है इसमें एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए भी। अभी तक जो बात थी वो मैं आप लोगों को बता रहा था फिजिकल गोल्ड की, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ईटीएफ। ईटीएफ जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या कहते हैं, शेयर्स का होता है। शेयर्स आप लोग खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग गोल्ड और सिल्वर के भी ईटीएफ खरीद सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ खरीदने के ये फायदे हैं कि वो जो ईटीएफ होते हैं, जो कंपनीज आप लोग जिसमें पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी डायरेक्ट रियल गोल्ड में या रियल सिल्वर में पैसा लगाती है। उसके जो प्राइस को जो है क्या कहते हैं ट्रैक करती है, ये हमेशा याद रखना। तो उसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, और कम पैसे से भी आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ के फायदे मैं आप लोगों को बता देता हूं, एडवांटेज क्या क्या है। देखिए ईटीएफ के लिए आप लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको रख रखाव के देने की जरूरत है, कहीं पैसा आपको लोगों को देने की जरूरत है। ईटीएफ का यही फायदा है कि आप लोगों को फिजिकल गोल्ड की तरह खरीदने की उसको जरूरत नहीं है। हाई लिक्विडिटी होती है इसमें, मतलब स्टॉक मार्केट में आप लोग इसको आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं। आप लोगों को किसी ज्वेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी से रेट पूछने की जरूरत नहीं है। रेट प्राइस जो उसके लाइव आप लोगों को ट्रैक करते हुए दिखाई देंगे। आप अप जाएंगे या डाउन जाएंगे और आप लोग अपना उसमें आसानी से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इससे जो है आप लोग आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं अपने एक घर से बैठकर, अपने एक मोबाइल फोन से, केवल मोबाइल फोन से आप लोग इसको बाय या सेल कर सकते हैं। तीसरा इसका फायदा है सेफ स्टोरेज और ट्रांसपेरेंसी। मतलब स्टोरेज रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी ईटीएफ है आपके क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट में मिलेंगे। डीमेट अकाउंट खोलना आप लोगों को जरूरी है। ईटीएफ अगर आप लोगों को बाय करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डीमेट अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं आता डीमेट अकाउंट कैसे खोलना, तो इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखे ना, फिर आप लोग डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। विदाउट डीमेट अकाउंट आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर सकते।
ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने ट्रैक होते हुए दिखाई देंगे, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सारी चीजें आप लोग अपने मोबाइल फोन से जब तक मार्केट खुला है और जब तक मार्केट बंद होगा आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब ईटीएफ के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, जिसके फायदे होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब इसको रखने के लिए ऑनलाइन जहां भी आप लोग इसको बाय करेंगे उसको रखने के लिए उसका एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कुछ भी हो सकता है। 0.50 भी हो सकता है, 0.12 भी हो सकता है, 0.20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसके जो है एक्सपेंस रेशियो है, मतलब रखने का। आप लोग जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, जब आप लोग उसको सेल करना चाहते हैं या उसको बाय करने जाते हैं तो उस पर एक जो है मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो मेकिंग चार्जेस आप लोग जब लेने जाएंगे तब भी लगेंगे और जब बेचने जाएंगे तब भी लगेंगे। तो इसमें केवल एक्सपेंस रेशियो लगता है। ट्रैकिंग एरर हो सकता है, मतलब ट्रैक करने में कोई ना कोई एरर भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप ईटीएफ शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो इसके ब्रोकरेज जो फीस है वो ज्यादा भी लग सकती है, आप लोगों को बढ़ी हुई भी हो सकती है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत कम से कम ब्रोकरेज फीस लग सकती है उसमें। ये हमेशा याद रखना। तो कोई भी काम करें शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा याद रखें, लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीद। अब आप लोगों के लिए फाइनली मैं आप लोगों को बताता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को अपनानी चाहिए। प्रो टिप्स है ये आप लोगों के लिए, ये हमेशा याद रखना, ये प्रो टिप्स है। आप अगर गोल्ड या सिल्वर या कहीं भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, जो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्या कहते हैं, अगर हम लोग कुछ भी बाय कर रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, या ईटीएफ खरीद रहे हो, या आईपीओ खरीद रहे हो, या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, या शेयर्स खरीद रहे हो, सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उसने अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर तैयार कर रखा है, कुछ भी आप उसने खरीद रखा हो, ईटीएफ खरीद रखे हो या म्यूचुअल फंड खरीद रखा हो, तो हमेशा वो याद रखे 10 से 15% का अपनी जो वो क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर रहा है उसका 10 से 15% का हिस्सा हमेशा गोल्ड या सिल्वर में रखे, मतलब उसमें इन्वेस्ट जरूर करे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है, ठीक है, सबसे पहला प्रो टिप्स है आप लोगों का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा 10 से 15% का हिस्सा आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से निकालकर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट जरूर करें। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है आप लोगों को, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो उन्हें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेंड और ग्लोबल न्यूज देखकर एंट्री करनी चाहिए उनको। मतलब जो ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, और ग्लोबल न्यूज क्या चल रही है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो या किसी कंट्रीज के बारे में चल रही हो, या कहीं भी ग्लोबल न्यूज देखकर ही एंट्री करें, सही मौके पर देखकर एंट्री करें। जो शॉर्ट ट्रेडर होते हैं, जो दिन 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने के लिए जो कोई चीज खरीद कर उसमें प्रॉफिट बनाकर निकलना चाहते हैं। बात कर रहे हैं आप सिल्वर की। अगर आप लोग सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो सिल्वर जो है ज्यादा वोलेटाइल होती है, ठीक है। सिल्वर के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मैं आप लोगों को अप्रोच करूंगा कि आप लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें सिल्वर में, अगर आप लोग चाह रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं एसआईपी मोड के जरिए से, आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग एसआईपी मोड के जरिए से गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं, या ईटीएफ उसका खरीद सकते हैं। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यही आप लोगों के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ये थे कुछ टिप्स, प्रो टिप्स आप लोगों के लिए, जो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर कहीं भी। ये टिप्स हर जगह आप लोगों को क्या कहते हैं फिट बैठेंगे। आप लोग इन टिप्स का यूज कर कर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट वेल यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 2 साल हो, महीने 2 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने की ना सोचें, क्योंकि मार्केट आप लोगों को महीने 2 महीने 6 महीने में देकर नहीं, आप लोगों से लेकर ही जाएगा। देखिए, वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोग गोल्ड या सिल्वर में अगर 2026 से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। चाहे देखिए आप लोग फिजिकल गोल्ड खरीदें या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ खरीदें, जो चाहे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे उसके फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं ना, इसी तरीके से इन दोनों के फंड भी हो सकते हैं। आप लोग इनमें फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आसान है सारी चीजों में इन्वेस्ट करना। फिजिकल गोल्ड या सिल्वर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को मार्केट जाना पड़ेगा, उसके प्राइस के ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आसानी से आप लोग अपने मोबाइल से उसकी प्राइस देखकर खरीद सकते हैं,
कितने का खरीदना है। अगर आप लोगों के पास 1000 रुपए हैं तो आप लोग उसमें 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग मार्केट से गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को 10 ग्राम या 1 ग्राम गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड भी करीब करीब आज के टाइम में 15,000 रुपए का, मिनिमम 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को चाहिए। बाकी गोल्ड ईटीएफ में आप लोगों को 1500, 200, 300 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ में भी यही है, आप लोग 100-200 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आसान है सिल्वर ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में या इसके फंड में इन्वेस्ट करना फिजिकल गोल्ड के अकॉर्डिंग। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को गोल्ड या सिल्वर पे ये अच्छा लगा हो और स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ आई हो कि भाई हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए गोल्ड या सिल्वर में, जो लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की गोल्ड या सिल्वर में। फिलहाल मार्केट बहुत अप डाउन जा रहा है, कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है, बाकी इसके ऊपर ना जाइए। जब अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, जब मार्केट गिरे तभी आप लोग उसको बाय करें, इससे आप लोगों का प्रॉफिट आगे को बनता रहेगा। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो गोल्ड और सिल्वर पे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।